लोग राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ सम्मान दे, कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, टिकट ले, और बाहर से टिकट नहीं पैसा लेके कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे रहे हैं। कि सही कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, जिसका भी टिकट मिल रहा है पैसे लेकर मिल रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि सभी कार्यकर्ता को बिना पैसे के टिकट मिले ताकि कांग्रेस आगे विकास करे। ये सब तो झूठा बात है कि कोई टिकट बेची नहीं हो रही है। तो बयान दे रहा हुआ झूठा बयान है, क्योंकि इस बार जो सर्वे रिपोर्ट देगा, जो जमीनी जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, वैसे कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं सिर्फ आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी हमारी जो मौजूदगी है पटना के सदाकत आश्रम में है, और इस सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस बड़ी बैठक चल भी रही है। आपको बता दें कि इस कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है, CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है, ये बैठक आज होने वाली थी और ये आज बैठक हो रही है कांग्रेस के सदाकत आश्रम में। तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेता है, अन्य राज्यों के जो बड़े नेता हैं, उनकी मौजूदगी है इस बैठक में। और इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और वहीं बिहार के 2025 के चुनाव को देखते हुए भी कांग्रेस जमकर तैयारी है, कहीं कमर कस चुकी है और सीट शेयरिंग को जो लेकर खींचातानी चल रही थी, वो खींचातानी इस बैठक के बाद कम हो सकती है। कि महागठबंधन में भी जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, अब कांग्रेस की इस कार्य समिति की बैठक के बाद से कांग्रेस की तरफ से क्लियर कुछ सामने आ सकता है कि इस बैठक में क्या कुछ नतीजा लेता है, क्या कुछ संदेश दिए जाते हैं। वहीं महागठबंधन को भी इस कार्य समिति की बड़ी बैठक के साथ संदेश देने की कोशिश है और सत्ताधारियों को भी संदेश देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि तमाम बिहार के मुद्दे और केंद्र स्तरीय मुद्दे पर, मतलब रोजगार, बेरोजगारी और इन सभी मुद्दों पर, पलायन को लेकर सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। और इस बैठक में तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, तमाम जो बड़े नेता है वो तो मौजूद ही है। साथ साथ अन्य राज्यों के भी 170 से अधिक बड़े नेता आज पटना पहुंचे हैं और पटना में इस कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो अटकलें लग रही थी, उस अटकलों से अब कुछ राहत दी जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से जो सीटें मांगी जा रही थी और वहीं CPI की तरफ से कई बयान भी सामने आ रहे थे, तो अटकलें लगाई जा रहे थे कि महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है। हालांकि तमाम बड़े नेता या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो कृष्णा अलावरू हैं, वो साफ तरीके से कहते हुए कि कोई अटकलें नहीं है, साफ चीज है और सभी अनुसार टिकट का शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस कांग्रेस की जो कार्य समिति की बड़ी बैठक बुलाई गई है, इस बड़ी बैठक में जो जितने मुद्दे पर बात होती है, क्या 2025 के चुनाव को देखते हुए बिहार में जो रणनीति तैयार होगी, अब कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही थी, अब वो तैयारी को लेकर कार्य समिति में जो बैठक होगी आने वाले दिनों में किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि मोर्चाबंदी किस तरीके से सरकार को की जाएगी, इस तमाम सभी बातों पर चर्चा होगी इस कार्य समिति की बैठक में। तो जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के वो पहुंचे हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि आप देख सकते हैं जो पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कई लोग ऐसे हैं जो टिकट के चाहने वाले हैं, टिकट को लेकर अपनी टिकट को लेकर यहाँ कांग्रेस के सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी तमाम बड़े नेताओं को देखना चाहते हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी कई लगातार यहाँ पर कई दिनों से इस कार्यकर्ता समिति की जो बैठक है उस बैठक को लेकर लगे हुए हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कुछ है, हम लोगों से ही बात करते हैं। क्या हम लोग राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ सम्मान दे, कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, टिकट ले, और बाहर से टिकट नहीं बेचे। आज तो कार्य समिति की बैठक है, सीट शेयरिंग शुरू बाहर रूम से सुनी किया जा रहा है, बाहर रूम से सुनी किया जा रहा है, राजेश राम बाहर रूम से सुनी करवा रहे हैं, सारा लोग पैसा लेके कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे रहे हैं। हम लोग मांग है कि सबूत है कि जो मतलब पैसे लेकर सीट ले रहे, तो पता लगा लीजिए, सब लोग वसूली हो रहा है कि नहीं पता लगा लीजिए। कौन बताया आपको कि अंदर वसूली चल रही है? सब हम लोग जान रहे हैं,
हम लोग से भी मांगा गया है। आप लोग से भी मांगा गया? हम लोग क्या नाम हुआ? रामचंद्र पासवान, हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर से आए हैं, आपसे भी मांगे? कितनी मांगेंगे? हम लोग से कहे कि भाई पैसा है, बोले पैसा हम लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता है तो टिकट कैसे दे। कब से कांग्रेस में है? हम लोग 50-60 साल हो गया, 50 साल हो गया 50 साल से। हाँ कांग्रेस में। हम किशनगंज जिला से आए हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ और है जो सीट शेयरिंग को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर कई आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? हम लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं कि सही कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल रहा है। जिसका भी टिकट मिल रहा है पैसे लेकर मिल रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि सभी कार्यकर्ता को बिना पैसे के टिकट मिले ताकि कांग्रेस आगे विकास किस आधार पे आप कह रहे हैं कि पैसे के आधार पे मतलब टिकट बंटवारा हो रहा है, सब लोग को टिकट दिया जा रहा है? किसी ने पैसे मांगे उसका नाम पूछो, कौन पैसा लिया है? कांग्रेस का किस नेता ने पैसा मांगा? अभी के मतलब नहीं, हमारे साथी नहीं है ये सब। बीजेपी के, जेडीयू के इशारे में, एनडीए के इशारे में कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ तो हम लोग तो पता कर सकते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। बात करने के बाद भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एजेंट बन गए हैं। वो हम लोग 50 साल से कांग्रेस है, हम लोग 50 साल से कांग्रेस में, ऐसे नहीं है। हाँ, और हम लोग कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को टिकट मिले इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? कुछ लोग टिकट शेयरिंग को लेकर कह रहे हैं कि अंदर में टिकट बेचा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। नहीं, ये सब तो झूठा बात है कि टिकट कांग्रेस के कार्यकर्ता हम भी प्रत्याशी, हम भी कटिहार जिला से कोढ़ा के प्रत्याशी हैं। हम पूर्व विधायक सुनीता देवी है और ये कोई टिकट बेचा बेची नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार का टिकट हमारे जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एक ईमानदार अध्यक्ष है और हमारे प्रभारी कृष्णा लाल वो बहुत ईमानदार है और जिस तरह से सीएलपी लीडर इस तरह से कई कार्यकर्ता बैनर लेकर वो जो बयान दे रहा था झूठा बयान है, क्योंकि इस बार जो सर्वे रिपोर्ट देगा, जो जमीनी जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है वैसे कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, ये हम बताना चाहते हैं। बहुत बहुत क्या नाम हुआ? हमारा पूर्व विधायक सुनीता देवी कटिहार कोढ़ा। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है अभी कांग्रेस के सदाकत आश्रम में, उस बैठक को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कई लोग ऐसे हैं जो टिकट शेयरिंग को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट पैसे पर बेचा जा रहा है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि भाई इस जो कार्यकर्ता है, जो ओरिजिनल में जो कार्यकर्ता है, दरअसल सही जो मायने में कार्यकर्ता है, उन्हें इस सीट उनको सीट ये दिया जाएगा। और अब इस सीट शेयरिंग को लेकर भी कहिए कि अब बवाल मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां के जो कार्यकर्ता है, जो सीट चाहने वाले हैं, वो अपने दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं। और कई तरह से देखा जाएगा कि महागठबंधन के तमाम जो कार्यालय है, उस कार्यालय में भी सीट को लेकर कई जो टिकटरार्थी हैं, जो टिकट चाहते हैं, वो पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस के सदाकत आश्रम के पास भी कुछ उसी तरीके से कुछ भीड़ देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या कुछ निर्णय रहता है। आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।